घर से लापता युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसडीओपी शिवचरण अबोहत एवं झल्लार थाना प्रभारी अजय सोनी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम बोरिकास के सिमलती पता गिरवन बरकड़ी उम्र 24 वर्ष 29 नवंबर की रात से घर से बिना बताए लापता हो गई थी। परिजनों ने सिमलती की तलाश की, लेकिन युवती का पता नहीं चला। 2 दिसंबर को युवती का शव गांव के ऊपर पहाड़ी के जंगल स्थित खेत में लटका मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। टीआई श्री सोनी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारियों तथा एफएसएल की टीम ने निरीक्षण कर जांच के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए थे। प्रारंभिक पूछताछ में मृतका के परिजन व अन्य संबंधित साक्ष्यों की मृतका द्वारा स्वयं फांसी लगाने से इंकार किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की, जिसमें संदेह के आधार पर मोबाइल फोन से सीडीआर की सूक्ष्मता अध्ययन करने के उपरांत चिन्हित किए गए संदेहियों की सघन पूछताछ की गई। संदेही रोशन पिता रघुनाथ मंसकोले उम्र 24 वर्ष निवासी बोरिकास ने घटना दिनांक को रात्रि में घटनास्थल पर मृतका की उसी पर चुनरी से गला घोटकर शव को सीताफल के पेड़ पर लटकाने की बात कबूल की है। इस हत्याकांड का खुलासा करने में थाना प्रभारी अजय कुमार सौनी जीपी रमरिया, प्रधान आरक्षक लल्लू सिंह, रघुवंशी आरक्षक सोनू कासदे, नानकराम महिला आरक्षक मनीषा एवं साइबर सेल बैतूल का सराहनीय योगदान रहा। भैंसदेव से कमलेश कावड़कर की रिपोर्ट। झल्लार थाना अंतर्गत कुछ ही दिन पहले एक जंगल में एक युवती की झाड़ पर लटकी हुई लाश मिली थी। बताया जा रहा है सर, उस मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है। किस तरह का ये मामला था और किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और कितने आरोपी हैं इसमें? देखिए, बोरिकास गांव है झल्लार थाना अंतर्गत, वहाँ का ये मामला है। 2 तारीख को पुलिस को जानकारी मिली थी कि बोरिकास गांव के पास जंगल में एक युवती की लाश पेड़ से लटकी हुई है फांसी की दशा में। तो मौके पे टीआई झल्लार, इनकी टीम, एफएसएल भवानी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हम सब पहुँचे थे उस पर। तो उसको देखने से भी लग रहा था कि ये स्ट्रगुलेशन हो सकता है और इसको किसी ने स्ट्रगुलेशन करके इसको टांगा। लेकिन हमको सपोर्टिंग एविडेंस की आवश्यकता थी, इसलिए हमने उसका पीएम कराया था। पीएम रिपोर्ट हमको परसों प्राप्त हुई थी, उसमें स्ट्रगुलेशन आया है, मतलब उसका गला घोट के उसकी हत्या करने का पीएम रिपोर्ट में बताया गया है। उसी आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद जो हमारे उसमें संदेही थे 2 लोग, एक रोशन और एक उनके और साथी, उनका महिला जो मृतिका, उसका एक मित्र है। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो रोशन का लोकेशन भी 29 तारीख को जिस दिन से वो लड़की गायब थी, गांव के आसपास ही पाया गया था। जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में फिर रोशन ने ये उसकी हत्या करना और उसको पेड़ पर लटकाना कबूल किया है। रोशन का ये कहना है कि वो दोनों एक ही गाँव के हैं, मृतिका और रोशन भी बोरिकास का रहने वाला है और बचपन से इनके प्रेम संबंध थे। और जब इसकी शादी हो गई रोशन की, तो ये बैतूल में रहने लगा था, मजदूरी करता था। लेकिन ये लड़की को इसका फिर भी आना जाना लड़की के पास था। इसी बीच लड़की चूँकि पढ़ने जाती थी बैतूल, तो उसके जो साथी था पढ़ने वाला, उससे संबंध उसके हो गए, तो उसको लेकर ये काफ़ी लड़की से नाराज़ रहता था रोशन। इसी बात को लेकर ये 29 तारीख को बैतूल से ये अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल से आया है, पड़ोसी के साथ। और घटनास्थल से कुछ दूर इसका कहना है कि मैंने पड़ोसी को छोड़ दिया और अपने मामा के लड़के को बुलाकर उसको गांव में पहुंचा दिया था। फिर जहां इसने मृतिका को बुलाया था, ये वहां गया है। इसका कहना है कि इसने उससे शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। बाद में फिर जिससे लड़की का बाद में अफेयर था, उससे उसका फ़ोन आया था। उस बात को लेकर आरोपी रोड चढ़ गया और वहीं इसने उसकी लड़की की मारपीट की और लड़की के गले में जो दुपट्टा था, उस दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और उसकी मृत्यु के बाद उसके दुपट्टे का सरबंदा बना के और अपने उसके पास एक स्वापी थी आरोपी के पास, उसकी मदद से पेड़ पे लटका दिया और अपनी स्वापी खोल के ये ले गया और मृतिका का मोबाइल भी ले गया अपने साथ। स्वापी को इसने जला दिया और मृतिका का मोबाइल को तोड़ फोड़ के इसने दूर जंगल में छिपा दिया था। तो हम झल्लार में इसका प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है 302/201 के तहत और आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया, आज कोर्ट में पेश किया गया है। उसका पुलिस रिमांड लिया गया है, उससे और पूछताछ की जा रही है। सर, ये पूरा मामला क्या प्रेम प्रसंग के चलते ही था ये पूरा? हाँ, अभी तक की जांच में तो इसका प्रेम प्रसंग का ही मामला आया है और जांच और की जा रही है, इसमें विवेचना और की जा रही है। सर, पुलिस की इसमें कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? आप देखिए कि एक आरोपी ने मृतिका को मार के और उसको
फांसी आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। और हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में हमने ये सफलता प्राप्त की है कि आरोपी ने काफ़ी कोशिश की कि उसको आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन ये थाना प्रभारी झल्लार और इनकी टीम का सराहनीय योगदान है। इन्होंने अच्छी मेहनत की और एक अच्छे मामले को उजागर किया और आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाया।